हमारा रहता है, वो कोई किसी और घर की बात नहीं करते हैं, वो कोई किसी इस मंदिर मस्जिदों की बात नहीं करते हैं, वो कोई किसी और तीर्थ व्रत तपों की बात नहीं करते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि भाई घर में ही घर है, हमारे इसी घर में घर है, कोई दूसरे घर में नहीं। और जो हमें इस घर में घर दिखला दे, वही हमारा सतगुरु पूरा कहलाता है। क्योंकि हम इस घर के हमारे दो मेन मार्ग हैं, दो ही हमारे इसके रिश्ते हैं। इसको हम आँखों के नीचे तक तो हम कहते हैं कि ये हमारा पिंडी का हिस्सा है और आँखों से हमारा ब्रह्मांडी हिस्सा है। और जब हम अपने अगर इस पिंडी हिस्से के तरीके को समझ लें तो हमें आगे जब हम प्रयास करते हैं, आगे कोई हम कोशिश करते हैं, तो फिर हमें ब्रह्मांडी ही तरीके से कार्य करना पड़ता है। और वो हमारा ब्रह्मांडी तरीका वो हमारी आँखों के ऊपर है, जिसको हम संत महापुरुष कहते हैं कि अगर ऊपर जब हम अपना अंतरिक्ष ध्यान करते हैं तो हमारी ये जो ध्यान गति है वो इस तरह से हमारे अंदर सिमट जाती है, जैसे एक अगर कछुआ जब बेधड़क होकर के अगर जब वो अपनी जगह पे चलता है तो उसके सारे अंग बाहर होते हैं, लेकिन जब कभी कोई उसके ऊपर प्रयास करता है वो अपने सारे अंगों को अंदर कर लेता है। इस संसार के दुनिया के प्रयास उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। ऐसे सांप का जो मणि सांप होता है वो अपनी उस मणि से अपना शिकार करता है, और जब अगर कोई बात आ जाती है तो अपनी मणि को अपने अंदर प्रवेश करती है, फिर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही हम सभी भाई बहनों का जो आज परमात्मा से, प्रभु से हमारा मिलन है, हम आँखों से जब कभी अगर अपना अस्तित्व ऊपर करते हैं, अंदर जब हमारा ध्यान अटैचमेंट होता है, तो सही मायने में हमारी जो सुरती है, सूरत है हमारी, वो अपने आप अपनी तरीके से समझ लेती है कि मेरा परमात्मा, मेरा पति या मेरा परमेश्वर मेरा कहीं और नहीं, मेरे अंदर ही है। और वो अपने सारे अस्तित्व को त्याग करके, संसार की सारी माया को छोड़ करके, सारे ख्याल विचार को छोड़ करके, त्याग करके, जब वो अपने परमात्मा की अगर तलाश में, परमात्मा की खोज में या मिलन में जाती है, तो ये हमारा जो शरीर है, जो जिसमें हमारी जो चहल पहल है, जो हम इस शरीर में चलते हैं फिरते हैं, या इसमें जो भी कुछ पावर है, उस पावर को ही हमारी आत्म शक्ति समझो। अगर इसमें आत्म शक्ति का अगर तेज है तो ये हमारी बॉडी चलती भी है, हम घूमते भी हैं, डोलते भी हैं, बैठते उठते हैं, सारा काम का धंधा करते हैं। लेकिन जब अगर ये हमारी आत्म शक्ति, ये हमारी सुरती जब ऊपर आ जाती है तो इसका अस्तित्व भी खिंच जाता है। इसका अगर अंतरिक्ष का अगर ऊपर की तरफ हो जाए तो हमारा ये जो पैर से हम आँखों तक रहते हैं ना, इसका हमें कोई होश नहीं रहता, कोई हमें ये पता नहीं रहता कि हम
किसी जगह पड़े हैं या हम बैठे हैं या हम किस तरह से हैं, ये बॉडी हमारी शून्य अवस्था में हो जाती है। कहते हैं ना कि जब हमें कोई अपने शरीर में पता ही नहीं रहता और हमारी बॉडी जब शून्य हो जाती है तो हम ये भी नहीं समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि हम इस हमारी बॉडी में क्या हो रहा है। अगर कोई अचानक अगर किसी तरह की घटना भी गुजर जाए, जैसे कोई कीड़ा वगैरह या कोई हमें ऐसे माखी मच्छर वगैरह खाते हैं, तो उसका भी हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि बॉडी शून्य है। और इसी तरह से हमारी आँखों के तक ये जब शून्य हो जाती है तो ठीक हम अपने उस ब्रह्मलोक में होते हैं जो हमारी उस आत्मा का मन का संबंध हुआ, रिश्ता हुआ, जहाँ से जुड़ाव हुआ, मिलाप हुआ। अगर मन हमारी आत्मा का मिलाप नहीं होता, अगर मन आत्मा का जुड़ाव नहीं होता, तो पहले तो हमारी ये आज जीव आत्मा नहीं बनती। जीव आत्मा का ही मिलन और जीव आत्मा का ही आज बनना, ये हमारी जीव हमारे मन आत्मा का है। क्योंकि आत्मा जीव, जैसे मैंने कई बार कहा ना कि अगर कोई लाइट के अगर जो कनेक्शन होते हैं या जैसे लाइट घर में होती है, अगर उसमें एक तो फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है, और अगर उसमें से अगर फेस ना हो या न्यूट्रल ना हो तो हमारे घर में लाइट नहीं जलेगी, हमारे घर में प्रकाश नहीं होगा। और अगर न्यूट्रल लाइट दोनों हमारे घर में है, न्यूट्रल भी है और हमारे फेस भी है, तो हमारी लाइट जल जाएगी। इसी तरह से हमारे अंदर जो चेतन है और हमारे अंदर जो मन चेतनता है, मन आत्मा का जो रेडियंस जो मिलन है वो फेस और न्यूट्रल का है। कि अगर उसको मन को अगर आत्मा का रिश्ता नहीं जुड़ता तो हमारी आत्मा हमारा जीवन ये नहीं चलता, हम कभी भी अगर चल फिर नहीं सकते। लेकिन जब हमारी आत्मा और हमारा मन दोनों का मिलाप हुआ तो हमारी जिंदगी एक जीव आत्मा बन गई। जीव आत्मा के बनने से हम एक जीव बन गए। जीव का मतलब होता है चाहे जीव हो, किसी भी मतलब रूपांतरी हो, चाहे वो जानवरों में हो, कीड़े मकोड़ों में हो, चाहे वो किसी और चीज़ में हो, मनुष्य में हो, या वो कहीं भी किसी भी तरह से हो, लेकिन बिना इस दोनों के ये हमारा जीवन बन नहीं सकता, चल नहीं सकता। ये जीव आत्मा, इसी जीव आत्मा का ही अगर जैसे भी जुड़ा हुआ और जैसे ये जुड़ा वैसे ही इसका फेस कटना चाहिए। फेस कटने का मतलब है कि घर में अगर हमको लाइट नहीं जलानी है, इस घर को हमें नहीं रहना है, इस घर में हमको कुछ करना ही नहीं है, तो हमें इस घर की लाइट जलाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, इस घर में रहने से भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है, जिस घर में हमें कुछ करना ही नहीं है। इसी तरह से हमको हमारे इस जीवन का आधार है। अगर इस घर में अगर हमें ये समझें कि ये घर हमारा नाशमान है या ये घर हमारा किसी भी ना हमारा साथ देता है ना साथ जाता है, हम रहते हैं जब तक इसकी चहल पहल है, रहते हैं जब तक इसकी इज्जत है, आबरूई है, और जब हम इसको जाते हैं तो इसकी कोई किसी तरह की कीमत नहीं रहती। और जब तक इसमें हम जिंदे हैं जब तक तो यह हम इसकी कदर भी है, कीमत भी है, और इसमें हम हर तरीके से इसका मान सम्मान करते हैं। लेकिन जब इसमें से अगर हमारी अगर ये चीज़ निकल जाती है, ये हमारे न्यूट्रल फेस जो अगर चले जाती है, तो ये जीवन हमारा फिर किसी भी काम का नहीं रहता। जैसे घर काम का नहीं रहता, इस तरह से हमारा ये आज जीवन भी हमारा किसी काम का नहीं रहता। इसको हमारे संत महापुरुष बड़े प्यार से बताते हैं कि अगर जब हम सही मायने में हम अगर उस परमात्मा को, उस परम पिता परमात्मा को, जिस घर से हमारा निकास हुआ,
जो हमारा आजीवन है, सदा रहता है, वो कभी भी ना उजड़ता है ना बिगड़ता है, ना वो कभी नुकसान में होता है। वो आजीवन जो हमारा आज वो घर है, वो हमारा उस परमात्मा का परम धाम है। ये धाम नहीं, ये तो हमारा मृत्यु धाम है, लेकिन वो परमात्मा का धाम है। हम उस घर में जब चलते हैं तो इस संसार की सारी अमानत को यहीं छोड़ देते हैं, चाहे हमारे कोई भी किसी तरह का श्रृंगार हो, और चाहे कोई किसी तरह की हमारे साथ कैसा भी कोई किसी तरह का व्यवहार हो, किसी तरह की कोई भी चीज़ हमारे साथ हो, हम इस चीज़ों से और इस व्यवहारों से और इस तरह के हम संसारी अगर रूपांतर से हम बहुत ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ हमारे साथ कुछ नहीं है। और हम एक उस परमात्मा के अंतरिक्ष में, परमात्मा के एक ध्यान में जब हम ऊपर आते हैं ना, तो एक हमें इस परमात्मा के ध्यान से, परमात्मा के योग से, साधना से उस परमात्मा के ही उस पार ब्रह्म देश में हमारी ये समझ में आता है। और यही हम समझ पाते हैं कि हमारी ये जो भी नीचे की स्तुति थी, जो भी नीचे का हमारा जो ये रहनी सहनी थी, वो हमारी कोई किसी भी लायक नहीं थी। हम इसमें रह जरूर रहते, इसको हम अपना मान करके, अपना समझ करके हम इसका कारोबार कर जरूर रहे थे, संभाल देखभाल जरूर कर रहे थे, लेकिन इसमें इसका अस्तित्व ये नहीं था कि हम हमारे साथ निभाएगी या हमारे साथ जाएगी, ये दुनिया हमारे साथ जाएगी, या इसकी जो कुछ दिख रहा है ये हमारे साथ जाएगा, या हम जो कर रहे हैं वो हमारे साथ जाएगा। ये सब कुछ हमारे लिए एक खत्म हो गई, अस्थायी हो गई। स्थायी नहीं, ये अस्थायी हो गई। समझ में आ गया कि इसका कोई हमारे साथ जाने वाली वस्तु कोई चीज़ नहीं। हम जब अपने यहाँ समझ लेते हैं और यहाँ हमारी जो ये ध्यान गति हो जाती है, तो हम एक बहुत अच्छी तरीके से हम अपनी जिंदगी को ऐसे मार्ग पे आकर के, ऐसे रास्ते पे आकर के हम अपने जीते जी उस परम धाम की रास्ता को प्राप्त हो जाते हैं। जो कहते हैं ना कि वो सच्चा रास्ता, जो सत्य रास्ता है, उसकी हमको पहचान हो जाती है। जैसे जब तक मीरा को इस रास्ते पर जब तक नहीं पहुंची, मीरा जब तक उस रास्ते पर नहीं आई, तब तक वो अपने को यही कहती रही कि मेरा पिया से मिलन हो ही नहीं सकता, और जब तक हो नहीं सकता तो मुझे शांति नहीं आ सकती। जब मैं अपने उस परमात्मा से मिल जाऊंगी, परमात्मा से जब मेरा मिलन हो जाएगा, तो फिर मैं समझ लूंगी कि मेरे में मैं और परमात्मा का मिलन हो गया, तो इस दुनिया को जीते जी मैं त्याग भी दूंगी, इसके ऊपर राख भी डाल दूंगी। मुझे जिस दुनिया से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये दुनिया आज नहीं छूटेगी, वो हमारे मरने के बाद छूटती है। तो जो आज मरने के बाद छूटती है, तब भी हमको दुख होता है, और इस दुनिया में जब आते हैं हमें तभी भी दुख होता है। तो ये तो हमारी दुनिया दुख की दुनिया है, और इस दुनिया में किसी को कोई सुख स्थायी नहीं मिला, हमेशा कभी सुख नहीं मिला। और जहाँ स्थायी सुख नहीं, कोई हमको स्थायी शांति नहीं, या हमको किसी तरह से कोई स्थायी आराम नहीं, तो फिर हमारे को इस दुनिया में हमारा इसमें निवास करना, या इसको हम स्थायी मानना,
या इसमें हम अपना मजबूत कोई कार्य करना, इसको अगर कोई मजबूती देना, ये हमको हमको कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमको ये दुनिया छोड़नी है। ये पता है कि हमको ये दुनिया छोड़नी है, फिर भी हम इस दुनिया को बहुत प्यार करते हैं। इसको बड़ा हम दिल से, मन से, अपने भाव भावना से हम इसे खूब मानते हैं। और जितना भी इस दुनिया का हमारे ऊपर इसका असर बढ़ता जाता है, जितना भी इस दुनिया का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता जाता है, और जितना ही हमारी जिंदगी के लिए दुख बढ़ता जाता है, कोई सुख नहीं। चाहे हम किसी भी चीज को ले लें, अगर धन बढ़ता है तो दुख है, परिवार बढ़ता है तो दुख है, जर्जाजात बढ़ती है तो दुख है। मेरा कहने का भाव ये है कि अगर दुनिया का हमारे ऊपर जितना प्रभाव बढ़ता है, जितना भी जो इसका हमारे ऊपर असर बढ़ता है, हम इतने ही इस दुनिया में दुखी होते चले जाएं। तो हमें इस दुनिया का ये सारा निवारण देखते हुए